सेक्शन 300 के 4 पार्ट्स हैं और 5 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 4th पार्ट में एक 6th एक्सेप्शन मूर्ख बंदर की कहानी की याद दिलाते हुए आपको कद और कबीद का कॉन्सेप्ट समझाएगा। कद यानी नॉलेज ऑफ डेथ, कबीद यानी नॉलेज ऑफ बॉडीली इंजरी विच विल लीड टू डेथ। लेकिन जो कद 299 में है वो है नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड डेथ का, लेकिन जो 4th पार्ट में कद है वो है knows that it is so eminently dangerous that it must in all probability cause death। और जो कबीर है वो है such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death। दोस्तों, अब हम आते हैं राजा और बंदर की कहानी पे। राजा अपने बंदर की ईमानदारी से इतने प्रभावित हैं कि बिना मेरिट के भी उसको अपना प्रधान सेनापति बना देते हैं। राजा जी शयन कक्ष में सो रहे हैं और आप जैसा देख सकते हैं कि एक मक्खी आकर राजा की नाक पे नहीं, यहां कहानी में ट्विस्ट है, गर्दन पे बैठ जाती है। राजा साहब की नींद खराब ना हो, उसमें खलल ना पड़े, बंदर बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ तलवार उठाकर अगर उस मक्खी को मारने का प्रयास करे और मक्खी तो उड़ जाए और राजा की गर्दन कट जाए, तो क्या आप ऐसे मूर्ख वानर को छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप बोलोगे उसके पास तो इंटेंशन है ही नहीं, वो तो ईमानदार है, वो राजा को बहुत प्यार करता है, वो खुद बिलक बिलक के रो रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे एमिनेंटली डेंजरस को किया कि हर मूर्ख आदमी पे ये नॉलेज इंप्यूट किया जा सकता है कि उसने हर प्रोबेबिलिटी में अगर गर्दन पे मारा तो उससे मौत ही होगी, इसीलिए 302 की सजा इस बंदर को मिलेगी। यहां बंदर बेसिकली आप मूर्ख इंसान से जोड़ें। सेकंड सेकंड इलस्ट्रेशन में इसी बिच्छू को हम देखते हैं कि यहां पर अब मक्खी नहीं, एक बिच्छू गर्दन में बैठी है और वो बिच्छू इतनी जहरीली है, दुनिया की वो सबसे जहरीली बिच्छू है। अगर वो 1 सेकंड से ज्यादा भी गर्दन में रह गई तो राजा की मौत निश्चित है। यहां पर अब अगर बंदर ज्यादा होशियारी दिखाए और वो पहले सोचे कि मैं कोई फ्लाई किट लाकर या फिर उसमें कोई इंस्टेंट हिट लाकर मारूं और उससे वो बिच्छू मर जाए, तो वो इतना समझदार नहीं बन सकता। उसको रिस्क लेना ही था और उसके पास बकायदा एक एक्सक्यूज है फॉर इनकरिंग द रिस्क, और वो तलवार की नोक से उसको उठाने का कोशिश करता है, मगर गलती से उससे राजा की एक नली कट जाती है, एक आर्टरीज या वेन्स कट जाता है और राजा मर जाता है। तो हम इसमें डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का राइट देकर बंदर को छोड़ेंगे तो नहीं, उसको सजा तो देंगे लेकिन मर्डर का नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा ये 5th एक्सेप्शन के अलावा एक छिपा हुआ 6th एक्सेप्शन है। और जब एक्सेप्शन में केस फॉल करता है तो याद करो संपूर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, याद करो आर वर्सेस पुनैया, याद करो चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जी हाँ, ये रिवर्ट बैक होके 299 यानी 304 में सजा दिलाएगा। इंटेंशन है तो फर्स्ट पार्ट में, नॉलेज है तो सेकंड पार्ट में।